अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक हो। थोड़ा लेट हो गया है लेकिन क्योंकि वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ तो अभी विश कर रही हूँ। अच्छा, इस बार मैंने रमज़ान प्रेप पहले से नहीं किया था क्योंकि हमारा प्लान था पाकिस्तान जाने का, जो कि नहीं बन सका। तो अभी मैंने कुछ इफ्तारियाँ वगैरह करनी थी, फ्रेंड्स वगैरह को बुलाना था, तो मैंने सोचा पहले कुछ चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ। तो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सहरी हो रही है अभी और मैं बना रही हूँ पराठे। और तकरीबन 3-4 दिन में हमने पराठे ही बनाए हैं। सिर्फ़ एक दिन ऐसा था जिसमें हमने ब्रेड खाई क्योंकि उस दिन थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी मैं पराठे बना रही हूँ और पराठों के साथ हम ज़्यादातर ऑमलेट वग़ैरह ले लेते हैं, वरना जो रात का सालन होता है वो मैं खा लेती हूँ। और हामिद इस टाइम साथ चाय लेते हैं, लेकिन मैं इस टाइम चाय नहीं पीती क्योंकि 2 घंटे तक अंशरा ने स्कूल जाना होता है। तो इन 2 घंटों में ना मैं अपनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद अंशरा को स्कूल भेज के मैं आराम से सोती हूँ, सुकून करती हूँ। और क्योंकि बच्चे भी दोनों छोटे सो रहे होते हैं, तो फिर जब वो उठते हैं 10 बजे तक तो मैं भी साथ उठ जाती हूँ। और अगर कभी गलती से उनके सोते हुए कोई काम कर लूँ तो हल्की सी आवाज़ से ही उठ के बैठ जाते हैं। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो, सारी टेंशनें बाद में ही कर लूँगी। और ये मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा हमारा तैयार है। साथ मैंने इसके ली थी दाल, ये मिक्स दाल होती है ना जो 4-5, वो थी मैंने बनाई। और साथ एक गिलास लस्सी का ले लिया था। पानी में 2-3 चम्मच दही के डाले, मिक्स किया और लस्सी बन गई। और अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम था, दोनों छोटे बच्चों को मैंने नाश्ता करा दिए। और आलमगीर जो है ना वो आजकल खा नहीं रहा, गरा ज़्यादा रहा है। बस अब उसकी ये स्टेज आई हुई है, शायद दांत निकाल रहा है, तो उस वजह से वो खाना कम कर रहा है और गंद ज़्यादा डाल रहा है, तो वो फिर मैं साफ़ कर रही थी। तो जब ये डाइनिंग वगैरह यूज़ हो ना तो मैं एक ही बार अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। मैं ज़्यादातर बच्चों को किचन में ही खिला देती हूँ क्योंकि गंद डालते हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए साफ़ करना ईज़ी होता है बजाय इसके कि यहाँ पे चीज़ें लाऊँ, उन्हें खिलाऊँ, फिर उठा के लेके जाऊँ। ये जो मेरा वुडन ट्रे का सेट है ना, ये बेचारा हर जगह यूज़ हो रहा होता है। कोई दावत है तब भी यही यूज़ हो रहा है, कोई प्लांट्स वगैरह रखने तब भी बेचारा यही यूज़ हो रहा है। तो ये मेरे पास 3 का सेट है। उसमें से एक जो है वो मैंने फ्रूट्स के लिए यूज़ की हुई है, एक जो है वो मैंने प्लांट्स के लिए यूज़ की हुई है, और ये जो सा है ये भी मैंने फ़िलहाल डाइनिंग पे रख दी है क्योंकि इसकी कोई जगह नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा ये ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं लग रही है, यहीं सही है। और कुछ चीज़ें भी ऐसी हैं जो सिमट गई हैं इसमें, वरना अलग-अलग छोटी-छोटी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। और ये जो पीछे पेंटिंग है ना, ये हमारे पुराने घर में इसी टेबल के साथ होती थी। ये 2 तरह की मेरे पास पड़ी हैं, तो मैं चेंज कर कर के लगाती रहती हूँ। तो इधर हामिद ने पहले किचन में लगाई थी, लेकिन मुझे इस टेबल के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो अक्सर मैं उतार के ना यहीं ला के रख देती हूँ। जब गेस्ट वगैरह आ रहे हो तो फिर इसे मैं उठा के किचन में लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ ये यहाँ इस टेबल के साथ ही रहती है। वे जी, नमाज़ वगैरह पढ़ के मैंने चेंज किए कपड़े और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि आज मैंने किचन का बहुत काम करना है। तो वो मसाले शसाले जब बनाने हो ना तो मैं रफ़ कपड़े ही पहन के बनाती हूँ क्योंकि वो कपड़ों में से भी स्मेल आती है फिर। तो हामिद से मैंने ग्रोसरी सुबह ही मंगवा ली थी और प्याज मैंने ज़रा ज़्यादा मंगवाए थे क्योंकि मुझे मसाला बना के रखना है। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, ये मैं आगे पीछे भी बनाती रहती हूँ, मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं ये बनाते हुए। इस तरह से जब मसाला मैंने बना के रखा होता है ना तो बहुत आसानी हो जाती है। और जब कभी मेरा मूड ना हो या कहीं बिज़ी हूँ तो मैं आराम से एक पैकेट निकालती हूँ और हांडी बना लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कर लिए हैं, अब इनको मैं वॉश करूँगी। और ये जो 4 हैं ये बच गए हैं, एहतियातन मैंने ये रख दी हैं ताकि ये यूज़ हो जाए। और उसे प्रेशर लगा के मैं साथ लहसुन अदरक को कूट लूँगी, नहीं कूटूँगी नहीं, इसको मैं ग्राइंड करूँगी। से तकरीबन 5 साल पहले अंशा छोटी थी तो मैंने लैंग्वेज कोर्सेज़ वगैरह स्टार्ट किए हुए थे। उन दिनों मैं काफ़ी बिज़ी होती थी तो ये मैंने मसाला बना के रखा होता था। सिर्फ़ आके मैं इसे बाहर निकाल के रख देती थी या डीफ्रॉस्ट कर देती थी, और कुछ भी आलू और जो भी डालना होता था, आलू, लोबिया, चने, ये वो ज़ुकीनी, तो वो इसमें मैं सिर्फ़ ऐड करती थी और खाना बन जाता था।
जिन लोगों को तो आदत है ना फ़्रेश खाने की, फ्रीज़र वाला पसंद नहीं करते, उन्हें शायद थोड़ा-सा चेंज लगता हो, लेकिन हमें आदत हो गई है फ्रीज़र वाला खाने की। यहाँ रहते हुए सबको आदत होती है, तो हम मुझे तो पर्सनली बिल्कुल भी चेंज नहीं लगता है। लेकिन ये मैं अपनी फ़ैमिली के हद तक ही यूज़ करती हूँ, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, तो फिर मैं फ़्रेश खाना ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज़ों को रफली सा चॉप करके प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर इसलिए कि ज़रा जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ आपको पता है प्याज़ थोड़ा गलने में टाइम लेता है। तो प्याज़ को जब मैंने गला लिया तो उसके बाद मैंने इसका पॉट चेंज कर दिया था। फिर मैंने ऑयल डाल के इसकी भुनाई की और हल्का सा जब कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो लहसुन अदरक को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड किए थे मसाले, और जो मसाले हैं ना वो मैंने थोड़े कम ऐड किए थे। जिस तरह ये 8 से 10 हांडी की ग्रेवी है, तो मैंने इसमें मसाले 3 से 4 हांडियों के डाले हैं। वो इसलिए कि कुछ चीज़ों में ज़रा ज़्यादा नमक मिर्चें डलती हैं, कुछ में कम डलती हैं, तो वो जब मैंने बनानी होती है ना तो उस चीज़ के मुताबिक मैं तब ऐड कर लेती हूँ। और फिर जिस तरह आलू बना रही हूँ तो आलूओं के मुताबिक ऐड करके उन्हें आलूओं के साथ ही भून लूँगी। तो बस सारे स्पाइसेस को भूनने के बाद मैंने उसमें 5-6 टमाटर ऐड किए थे, और जिस तरह आम हांडी को भुना जाता है ना, तो वैसे मैंने भून के जब ऑयल रिलीज़ हो गया था तो उसे मैंने एक साइड पे रख लिया। अभी वो ठंडा हो रहा है, तो ठंडा होने के बाद उसकी मैं पार्टीशन करूँगी और उसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। बस उसी सेम पतीले को मैंने धोया और उसमें मैं बना रही हूँ चिकन का रोल। चिकन का रोल नहीं, रोल के चिकन। तो रोल के लिए चिकन बना रही हूँ और इसे मैंने सुबह ही मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेशन में मैंने डाला था दही, अदरक लहसुन, नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, सोया सॉस और थोड़ा सा तिक्का मसाला। तकरीबन 4-5 घंटे से मैरिनेट हुआ हुआ था, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो अभी सिर्फ सिंपल मैं इसे फ्राई करूँगी, कुछ और नहीं ऐड करूँगी। मैंने इमली की चटनी भी रख दी है और इसके लिए एक मैंने मीडियम सा पीस लिया है इमली का। इसे मैं पानी में थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म करना है कि इसका पल्प जो है ना वो अलग होने लग जाए, सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा। और साथ ही प्रेशर कुकर में मैंने आलू भी रख दिए हैं उबलने के लिए। ये मैं समोसों में डालूंगी। थोड़ा सा चिकन भी बन रहा है, इसे मैंने मीडियम से हाई हीट पे रखा हुआ है, फुल फ्लेम पे नहीं रखना, जल ना जाए। और साथ साथ मैं अनार के दाने भी निकाल रही हूँ फ्रूट चाट के लिए। तो बेसिकली मैं एक टाइम में अब माशाल्लाह से 4 काम कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, हल्का सा ही पानी गर्म हुआ था तो इमली सॉफ्ट होने लगी है। अब इसे मैं फ़ोर्क से यूँ तोड़ लूँगी साथ साथ, और फिर एक ही बार इसे मैं स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से इसको मैश करूँगी ताकि इसके अंदर जो भी पल्प वगैरह है वो निकले और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर सारा पानी में आ जाए। और फिर ये जो ऊपर पल्प रह गया था ना, इसे मैंने दोबारा साफ़ पानी में डाल के एक और राउंड लगाया था। तो इस तरह से जितना भी इसका फ्लेवर था वो पानी में आ गया है और जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो अलग हो गई हैं। बस ये चिकन भी हमारा हो गया था, तो मैं ये गरम-गरम ही जो है ना वो स्पैचुला से मैश कर लूँगी, अदरवाइज़ ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बीट करना पड़ेगा, वो फिर हाथों से नहीं होगा। और रोल में ना यूँ छोटा-छोटा कीमा टाइप ही मुझे चाहिए, बहुत बोटी की तरह नहीं अच्छा लगेगा। फिर रोल के लिए मैं सब्ज़ियाँ रेडी कर रही हूँ, और सब्ज़ियों में ना जितनी ज़्यादा आप ऐड करेंगे उतना ही मज़ा आएगा। और मेरे पास फ़िलहाल बंद गोभी, गाजर वगैरह ही थी तो मैंने ये डाल दी है, अदरवाइज़ शिमला मिर्च वगैरह भी बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। मैंने तो इसमें चॉप करके बंद गोभी और गाजर डाली है, लेकिन वैसे इसमें लंबी लंबी कटी हुई ज़्यादा अच्छी लगती है, जिस तरह कश की हुई होती है ना। और ये मेरे पास एक सब्जियों का पैकेट पड़ा था तो ये मैंने ऐड कर दिया, इसमें मटर वगैरह थे और थोड़ी सी शिमला मिर्च थी तो वो मैंने ऐड की हैं। बस सब्जियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, थोड़ा सा ही पकाना है, क्योंकि रोल्स जो हैं वो बाद में फ्राई भी होने हैं। और मसालों में मैंने डाला है चाइनीज़ सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, मिक्स वेजिटेबल का पाउडर डाला है। ये ना हो तो आप जो वेजिटेबल का क्यूब मिलता है या चिकन क्यूब मिलता है कनौर वाला, वो ऐड कर सकते हो। उसके अलावा सोया सॉस डाला है, सोया सॉस ज़रा ज़्यादा डालना है, मेरे पास बहुत थोड़ा रह गया था, मुझे पता नहीं था, तो फ़िलहाल मैंने थोड़ा ही डाल दिया, लेकिन ये ज़्यादा डलेगा। उसके अलावा वाइट पेपर और ब्लैक पेपर डाल के इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और एवें ही खामखा दिल किया कि आज केचप भी ट्राई करूँ कैसा लगता है, लेकिन इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और ये अब रेडी हो गया है। इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी साइड पे। और हाँ, इसमें पहले मैं स्पेगटीज़ वगैरह भी ऐड करती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन अभी मैं इसलिए अवॉइड कर रही हूँ कि वैसे बच्चे पास्ता वगैरह काफ़ी खा लेते हैं, तो फिर मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ में भी अच्छा नहीं लगता।
इमली के पानी को मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेन करके वापस उसी सॉस पैन में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला था ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर, नमक और चीनी। बस ये 5 चीज़ें ऐड करने के बाद इसे लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए रख दी है। फिर 10-15 मिनट तक इसे मैं पकने दूंगी जब तक ये थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। इमली को मैंने अच्छी तरह से पका लिए। अब मैं कॉर्नफ्लोर का मिक्सर बना रही हूँ। इसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी लिया और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड किए इसमें, और ये फिर मिक्सचर जो है ना वो मैं इमली में ऐड कर रही हूँ थोड़ा-थोड़ा करके। कॉर्नफ्लोर के 2 छोटे चम्मच मैंने लिए थे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं इसे करना, और ये जब ठंडी होगी ना तब भी थोड़ी-सी थिक हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद मैंने दोबारा इसे 2-3 मिनट के लिए पकाया था और फिर चूल्हा बंद कर दिया। और ये देखें, मुझे घर से ही इतनी अच्छी बॉटल मिल गई इमली डालने के लिए कि मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो मेरे पास सॉस पड़ी होती है ना, उनकी बॉटल है, और इसका प्लास्टिक भी बहुत अच्छा था। तो ये इसका लेबल जो है ना बहुत ईज़िली रिमूव हो गया था। तो इसे फिर मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे ड्राई कर लिया अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसमें इमली ऐड कर रही हूँ। और अगर आप बॉटल्स लेना चाहें ना तो सेम ये चीज़ टेडी पे भी मिलती है। आई थिंक 2 यूरो की एक बॉटल होती है। तो सेम यही चीज़ है। अगर तो आपके पास घर में पड़ी हैं तो वॉश करें, यूज़ करें, वरना फिर टेडी से ख़रीद लें। चलें जी, अब आते हैं समोसों की तरफ। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को प्रेशर लगा लिया। उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी से धो लिए और ठंडा होने के लिए रख दिया। वैसे ये कुछ अरसे से मैंने आलूओं को प्रेशर में पका रही हूँ, और इतनी जल्दी काम हो जाता है कि अब मैं बॉयलिंग वाली साइड पे आती ही नहीं है, बस प्रेशर में ही पका लेती हूँ। फिर एक प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाला, और मसालों में मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया साबित थोड़ा सा मैंने डाला है लेकिन क्रश करके। उसके अलावा हल्दी, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। एंड में मैंने धनिया भी काफ़ी सारा डाला था, और मेथी। बस इन्हें भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया था और 5 मिनट के अंदर अंदर मसाला तैयार हो गया था। तो अब मैं ना इन्हें कवर करके रख लूँगी और आराम से बैठ के रोल और समोसे तैयार कर लूँगी। तो अभी मैंने प्याज़ों का मसाला निकाल लिया और इसे अब मैं पैक करके रख लूँगी। कुछ जो है ये प्लास्टिक बैग्स में मैं रखूँगी, ये जो हैं वो हांडी में यूज़ हो जाएंगे। और ये जो आप मफ़िन ट्रे देख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे-छोटे मफ़िन्स की ट्रे है, तो ये यूज़ नहीं होती थी। फिर मैंने इसे इन चीज़ों के लिए रख लिया है। और ये जो क्यूब्स हैं ना, ये मैं ज़्यादातर सुबह सहरी में अंडे प्याज़ के लिए यूज़ करती हूँ। तो एक जो क्यूब है वो मेरे और हामिद के लिए इनफ़ हो जाता है। एक क्यूब में 2 अंडे तो आराम से बन जाते हैं। बस ये मैंने सारी ट्रे फिल कर ली है। इसे मैं थोड़ा सा लेवल कर लूँगी और थोड़ा नीट करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मैं इसे कवर करके फ्रीज़ कर लूँगी और शाम में इसे निकाल के मैं किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लूँगी। अच्छा, इन्हें मैं यूज़ इस तरह से करती हूँ कि जब मैंने कोई चीज़ बनानी है ना, इससे थोड़ी देर पहले मैं निकाल के बाहर रख लेती हूँ। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी होती है तो ज़्यादा डिफ्रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डायरेक्ट जब सॉस पैन में जाता है तो ये खुद ही डिफ्रोस्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैंने आलू बनाने हैं, लोबिया, चना, जो भी इसमें डालना है या कोई भी सब्ज़ी डालनी है तो वो मैं काट के इसमें डालती हूँ, और अगर कोई मसाले वगैरह ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा भूनने के बाद बस आम हांडी की तरह दम देते हैं और ये रेडी हो जाता है।
अभी इफ्तारी में काफ़ी टाइम था और मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो रोल समोसे रेडी कर लेते हैं। लेकिन अभी लाने की देर थी तो मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आप छोड़ दें, हम रेडी करके देते हैं आपको। और इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने मैदा और पानी का मिक्सचर ले लिया है। इससे काफ़ी अच्छा स्टिक हो जाता है और खुलता नहीं है फिर। शादी से पहले ना ये रोल समोसे बना के रखने वाली ज़िम्मेदारी मेरी होती थी, क्योंकि मैं खाती भी बहुत थी। तो बड़े शौक़ से मैं ये बनाती थी और डेली बेसिस पे तकरीबन मैं खा लेती थी चाय के साथ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि एज के साथ साथ फिर इंसान को थोड़ा अपना हेल्दी खाना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ना इसे इस तरह से रोल किया कि सेंटर में रख के साइडों से फ़ोल्ड किया और बिल्कुल एंड पे इसे मैंने मैदे के साथ स्टिक कर दिया था। इस तरह से ये खुलते नहीं हैं। आप मैदे की जगह पे अंडा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मैदा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैदे की ये होती है ना पट्टी, तो अच्छा स्टिक हो जाता है। उसके बाद मैंने कुछ ये दूसरे मेथड से भी फ़ोल्ड किए थे। उसमें ये कि इस तरह से दरमियान में रखा जाता है और फिर साइडों से फ़ोल्ड करके नीचे की साइड से ऊपर लाया जाता है और ज़रा टाइटली इसको बंद करना होता है ताकि इसकी शेप थोड़ी अच्छी आ जाए। और इसी तरह फिर मैदा एंड में लगा के इसको स्टिक कर देते हैं। तो ये वाली शेप ना मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। थोड़े से बड़े बन रहे थे, लेकिन क्योंकि पट्टी भी बड़ी थी इसलिए फिर मैंने बड़े ही बना दिए। Caramel lost the grass seeds again, didn't they? और आलमगीर इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था कि मुझसे काम नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसे ना स्नैक्स दे के टब में बिठा दिए और टब में इसलिए बिठाती हूँ कि जितना भी ये खाता है ना नीचे गिरता है तो वो टब में ही गिरता है, बाद में टब धो लेती हूँ और जगह साफ़ रहती है। रोल मैंने सारे बना लिए थे, अब बारी आती है समोसों की। तो समोसों के लिए ना मैंने इस पट्टी को हाफ़ काट ली है और इस तरह से फिर मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कि ट्रायंगल समोसा जो होता है ना वो बनता है। पाकिस्तान वाले समोसे तो इनसे नहीं बनते, वो जिनके साइड पे पापड़ी भी होती है थोड़ी सी। तो बस पॉकेट में ये आलू फिल किए है और जो बाकी जगह रह गई थी वहाँ पे मैदा लगाया है, लिक्विड लगाया है और इस तरह से फिर इसे मैं बंद कर दूँगी और ये हमारे समोसे भी रेडी हो जाएंगे। अब बारी आती है जी चटनी की, और चटनी मैं बनाती हूँ धनिया और पुदीने की। पुदीना मुझे मिला नहीं था और मैं एक दिन से वेट कर रही थी कि पुदीना आ जाए तो मैं बना लूँ, लेकिन पुदीना आज भी नहीं मिला। और फिर मैंने कहा कि ये धनिया भी ख़राब हो जाएगा, तो बेहतर है खाली धनिया की ही बना देती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है ढेर सारा धनिया, इसमें जाएगा गार्लिक, थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, नींबू ना हो तो सिरका डाल लेती हूँ और एक टमाटर डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ, नमक डालती हूँ और जो एशियन सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना वो वाली इसमें डालती हूँ। और ये देखें जी हमारे मसाले वाली क्यूब्स रेडी हो गई थी और इसी में मैंने चटनी भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा पहले इसे निकाल लेती हूँ वॉश करके, फिर इसी में चटनी भी डाल दूँगी। मेरे पास दूसरी क्यूब्स वाली ट्रेस भी पड़ी हैं, लेकिन उनके साइज़ मुझे इतने पसंद नहीं है। इसका साइज़ जो है ना वो मेरी फ़ैमिली के हिसाब से बहुत एक्यूरेट है, इसलिए मैं इसी को हर चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। ये दूसरे दिन का क्लिप है जब ये फ्रीज़ हो गया था, तो अभी मैं इसे भी निकाल रही हूँ और दोबारा बैग्स में डाल के इसे मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। तो बस जी ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने बनानी थी और मुझे काफ़ी टेंशन हो रही थी कि मैं बना लूँ, क्योंकि बज़ाहिर तो ये चीज़ें बिल्कुल थोड़ी सी लगती हैं, कुछ नहीं लगता, लेकिन ये टाइम बहुत लेती हैं और जब किसी ने आना ना हो उस दिन ये बिल्कुल भी नहीं होता काम। इसलिए बेहतर है कि पहले बना के फ्रीज़ कर लिया जाए। तो क्योंकि मैंने बनाया नहीं था तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी थी कि मैं अफ्तारी करवाऊँगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सारा कुछ एक साथ मैनेज करना। तो अब ये है कि काफ़ी मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं अक्सर करती हूँ, तो वो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने लहसुन और अदरक को पहले से ही काट के फ्रीज़ किया हुआ है। तो पेस्ट फिर मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मुझे चाहिए होगा मैं फ़्रेश उसको कूट लिया करूँगी। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो मैं अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना रखिएगा ख़्याल और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।